रोलेक्स पहनोगे तो शांति आ जाएगी, मर्सिडीज में बैठोगे तो शांति आ जाएगी, महल में रहोगे तो शांति आ जाएगी। ये जो आपकी चेतना है ना, ये इसका स्वरूप ही आनंद है, बाहर कभी मिलेगा ही नहीं। इतने अमीर अमीर लोगों ने आत्महत्या की, मैंने रिक्शे वाले को जल्दी आत्महत्या करते हुए नहीं देखा, मैंने मजदूर को जल्दी आत्महत्या करते हुए नहीं देखा। मिडिल क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास। क्यों? क्योंकि इस चेतना का जो स्वरूप है, जो आपके अंदर चेतना बैठी है, है? गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और बहुत सारी ग्रंथ हैं जिनका उद्देश्य है कि वो इंसान को उसके मूल स्वरूप, उसके भगवत स्वरूप से उसका दर्शन करा दे। उलझ गया इंसान। रोलेक्स पहनोगे तो शांति आ जाएगी, मर्सिडीज में बैठोगे तो शांति आ जाएगी, महल में रहोगे तो शांति आ जाएगी। ये जो आपकी चेतना है ना, ये इसका स्वरूप ही आनंद है, बाहर कभी मिलेगा ही नहीं। इतने अमीर अमीर लोगों ने आत्महत्या की, मैंने रिक्शे वाले को जल्दी आत्महत्या करते हुए नहीं देखा, मैंने मजदूर को जल्दी आत्महत्या करते हुए नहीं देखा। मिडिल क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास। क्यों? क्योंकि इस चेतना का जो स्वरूप है, जो आपके अंदर चेतना बैठी है, ये श्वास चल रही है, अंदर जा रही, बाहर आ रही है, देखना है। आपको नहीं चलाना है, आप चलाते हो इसलिए आपको परिणाम नहीं मिलता। आप सोचते हो कि श्वास को ऊपर नीचे करना है, उस चलती हुई सांसों को देखना है। हाँ, जैसे आप देखोगे गियर बदलेगा, जैसे आप देखोगे गियर बदलेगा, आपको लगेगा कि आप सांस ले रहे हो ना, आपको सिर्फ देखना है। उस सांस को देखते हुए क्रिया को करना, झाड़ू लगाना, पढ़ाई करना, खाना बनाना, और धीरे धीरे कर्म कटने शुरू हो जाएंगे, पर्दा खुलना शुरू हो जाएगा। और एक समय आएगा जब ये मन जो आज मालिक बन बैठा है, दुख का मुख्य कारण है, परमात्मा में विलीन हो जाएगा, बूंद समुद्र में समा जाएगी, और फिर निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभंग गुरु प्रसाद। जब व्यक्ति परमात्मा हो गया, सारा बवाल कहां है? मैं से, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, मैं सारे बवाल का जड़ है। तो संग दोष आसक्ति से मुक्त हो ही नहीं सकता। वे कर्म के कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाते, क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा उनसे भिन्न नहीं रह गया। बहुत बड़ी बात है ये। कर्म का फल आईएएस नहीं है, मंत्री पद नहीं है, पैसा नहीं है। ये जो यज्ञ रूपी कर्म है, इसका फल है परमात्मा। और जब व्यक्ति परमात्मा ही हो गया, परमात्मा यानी सर्वशक्तिमान, अब वो जो चाहेगा, जब चाहेगा, जिस चीज की उसको जरूरत होगी, वो उसके पास आ जाएगी। तो उसकी इच्छा ही खत्म हो गई। इच्छा हमेशा कमजोर लोगों की होती है। मेरी इच्छा है कि एक गोरी लड़की से मेरी शादी हो। ये इच्छा किसकी होगी? एक भिखमंगे की। इच्छाएं अंदर की कमजोरी का परिणाम है। मुकेश अंबानी की सारी इच्छा खत्म हो गई है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए, मेरे बाद मेरा बेटा इस सारी संपत्ति को संभालने में सक्षम हो जाए। अगर आपकी कभी मुकेश अंबानी से मुलाकात हो तो पूछिएगा उनसे, क्या उनकी सारी इच्छा खत्म हो गई? लेकिन अगर मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, मेरी बड़ी इच्छा है कि मुकेश अंबानी जी से एक बार मेरी मुलाकात हो, तो मैं उनसे बस एक बात कहूंगा कि सब कुछ
माया का जो रूप है उसका सारा अंश आपको मिल गया। अब तो पीछे लौटिए, अब तो यज्ञ शुरू करिए। बड़े बड़े संत महात्माओं से वो मिलते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े संत महात्माओं से। पता नहीं कोई कुछ उनसे कहता है कि नहीं कहता, डर के मारे नहीं कहता, सोचता होगा बड़े आदमी है, कहीं नाराज हो जाएं, भगा ना दें, अभी ये जो चंदा उंदा मिल रहा है ये बंद हो जाएगा। ये बड़े बड़े जो संत हैं, महात्मा हैं, पुरोहित हैं, ये जल्दी अमीर और पदाधिकारी लोगों से कुछ कहते नहीं है। कहते हैं बहुत बढ़िया महाराज जी, शेर पाल ले, बिल्कुल शेर का घर में दूसरा शेर, एकदम पालिए शेर। हमारे साथ एक बाबा जी एक सांसद जी के घर पे बैठे हुए थे। बाबा जी ने 2 दिन पहले मुझसे कहा था कि घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए। हमारे पास एक छोटी सी डॉग है, एक हमारे दोस्त दे गए थे, वो शिट्जू है और बड़ी प्यारी सी है, कोको हमने उसका नाम रखा, बहुत सीधी बहुत प्यारी। अब कहां भगा दें यार, किसके पास भेज दें, मर जाएगी बेचारी, एक ही दिन में मर जाएगी, हम लोगों से अलग हो जाएगी। तो बड़े बड़े उन्होंने दोष गिनाए कुत्ता रखने का, और लगभग सारे दोष जो उन्होंने गिनाए वो सारे दोष सही थे। सौभाग्य से दूसरे दिन हम दोनों लोग एक सांसद के घर में बैठे हुए थे, उनके यहाँ 4-4, 5-5 कुत्ते। सांसद जी के सामने मैंने बाबा जी से कहा, मैंने बाबा जी ये कुत्ते उत्ते रखना कैसा है? अरे बोले बहुत अच्छा लग रहा, शोभा बढ़ रही है घर की। बाद में मैंने उनसे कहा महाराज, अरे बोले राजा को राय नहीं देना चाहिए, नाराज हो जाए तो मैंने देखा ये जितने सो कॉल्ड बड़े लोग होते हैं, कोई बड़ा नहीं, परमात्मा को छोड़कर कोई बड़ा नहीं, इनसे लोग सही बात कहने में डरते हैं। तो अगर मेरी किसी दिन मुलाकात हुई मुकेश अंबानी जी से, तो मैं उनसे जरूर कहूंगा कि आप यज्ञ के सिद्धांत को सीखिए, यह जीवन तो आपका अच्छा हो गया अगला, और खुद भी सीखिए, पूरे परिवार को सिखाइए, भाई अनंत अंबानी को भी सिखाइए, क्योंकि अगर अनंत अंबानी यज्ञ के सिद्धांत को सीख लेंगे तो आपके साम्राज्य को सिर्फ बचा ही नहीं लेंगे, आपसे दुगना साम्राज्य बना भी लेंगे। खैर मेरा तो इतना मिलना मुश्किल है, मैं नहीं मिल सकता, या मैं नहीं मिल पाऊंगा, या मुझे कोई मिलाएगा नहीं। आप में से किसी की हो तो मेरी तरफ से ये बात उनसे जरूर कहिएगा, ठीक। अब फल में कौन सा फल लगेगा? अब जब परमात्मा ही मिल गया तो कौन सा फल? इसीलिए संत अपरिग्रह को मानते हैं, कुछ नहीं बनाना है। भाई शंकर जी हैं, उनकी बीवी ने कहा रहने के लिए घर चाहिए, घर चाहिए, बना, कुबेर को बुला ली, बोले माल बना सोने का। ऐसा नहीं कि महात्मा बुद्ध गरीब है, परमात्मा है, जो चाहे ले आए, जिसकी जरूरत होगी वो उनके पास होगा, इच्छा किसी चीज की नहीं है। और पूंजीवाद के दौर में इच्छा जहर बन जाती है। ये जो दौर है ना कैपिटलिज्म का, लोन और ईएमआई का दौर, जिंदगी खा रखी है इसने लोगों की।